प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते हैं। सियासी इशूज़ भी होते हैं और माशी इशूज़ भी होते हैं, सोशियोलॉजी से भी ताल्लुक़ होता है। और इस प्रोग्राम में मैं उन तमाम अहम शख्सियात को बुलाने की कोशिश करता हूँ जिनसे कि वो तमाम सवालात किए जाएँ जो कि मेरे जहन में भी होते हैं, जो आपके जहन में भी होते हैं। और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते हम कोशिश ये करते हैं कि उन सवालात के जवाब हमें मिल जाएँ। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें कि मेरे जहन में भी सवाल, आपके जहन में भी, आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन शख्सियात से पूछूँ। प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर सारे जवाब ना भी मिलें तो कम अज़ कम हमारी सोच के ज़ाविये, हमारा माइंडसेट जो है वो एक पॉजिटिव साइड की तरफ चलना शुरू हो जाए। आज का प्रोग्राम ज़रा सा मुख्तलिफ है। आज मकामी सियासत की बात नहीं हो रही, आज सियासतदानों की बात नहीं हो रही, आज बात होगी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप की। और ये देखेंगे हम कि ये दोनों मुल्क जो अरसे 64 साल से एक हकीकत की तरह दुनिया के नक्शे पर हैं, आखिर इस खत्ते में अमन क्यों नहीं होता है, आखिर इस खत्ते में डिफेंस बजट इतना हाई क्यों है, आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम फॉरेन इन्फ्लुएंस में हैं और कुछ बाहर की ताकतें ऐसी हैं जो इन दोनों मुल्कों में दोस्ती भी नहीं पैदा होना चाहती, या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ब्लेम ज़रूर करते हैं, मसलन स्टैब्लिशमेंट्स को, दोनों तरफ की अफवाज को, दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। ये एक बड़ा गुंजलक सा मामला है। ब्लेम गेम्स भी होते हैं। हम आए दिन सुनते हैं इंडिया बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहा है या उनको तहरीक दे रहा है, अफ़गानिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान के लिए कर रहा है। अगर आप इंडियन चैनल्स को सुनें तो वहाँ से आता है कि पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान ने कश्मीर में अपने लोग भेजे थे। ये बड़ी एक गुंजलक सी चीज़ है। ये तो हो गई हुकूमती सतह पे, लेकिन बात यह है कि वहाँ की सिविल सोसाइटी क्या सोचती है, या यूं कह लीजिए कि वहाँ के दानिश्वर क्या सोचते हैं, वहाँ की आवाम क्या सोचती है। और जब मैं वहाँ कह रहा हूँ तो यहाँ की भी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के आवाम और दानिश्वर क्या सोचते हैं, इंडिया के दानिश्वर और आवाम क्या सोचते हैं। इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक गहरी नज़र से देखने का इसलिए भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मसाइल के हल की तरफ बढ़ें। आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भारत से तशरीफ़ लाए हैं, रिनाउंड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, कैम्ब्रिज से, बरतानिया से उन्होंने हिस्ट्री में अपना मास्टर्स किया था, 20 साल बरतानिया में क़याम किया, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और एडिटर हैं रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, एक रिसाला निकलता है उसके, दानिश्वर हैं, सिविल सोसाइटी के एक अहम फ़र्द हैं। ख़वालीन हज़रात, उनसे आपका तारुफ कराता हूँ, जनाब विजय सिंह। विजय साहब, वेलकम टू पाकिस्तान एंड अ वार्म वेलकम इन माय शो। Thank you very much. It's a privilege to speak to you and to come on your show also. Thank you very much, sir. विजय साहब, अब हिस्ट्री के तनाजुर में या हिस्ट्री के बैकग्राउंड में हम देखें इसको, या इसको सोशल एस्पेक्ट से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स पूरे रीजन में बहुत क्रूशल हैं। अभी सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी जून में इंटीरियर मिनिस्टर्स की इन इस्लामाबाद। वहाँ पे भी अब सार्क के तो 8 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर बात जो थी वो इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप्स पे ही होती रही। अब ये बताइए सबसे पहले कि वहाँ इंडिया की कुछ हालात की हमें खबर दीजिए कि वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के जो आम लोग होते हैं, जनता, क्या इम्प्रेशन लेती है पाकिस्तान का? क्या इसी तरह होस्टाइल देखती है जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट जाहिर करता है? देखो, इस्टेब्लिशमेंट का अपना राय है और सिविल सोसाइटी का डिवाइडेड ओपिनियन है, और आम जनता के खिलाफ इस तरह से होती भी नहीं है। तो इंटेलिजेंसिया के बीच में ये लोग महसूस करते हैं कि अच्छे संबंध, अच्छे तल्लुकात होने चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जब तक इन दो देशों के बीच में अच्छे तल्लुकात नहीं हैं तो पूरे इलाके में शांति नहीं हो सकती, पूरे इलाके में ये डिफेंस बजट कम नहीं हो सकती, पूरे इलाके में सोशल जो होना चाहिए डेवलपमेंट वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सेक्शंस में दे आर ट्राइंग टू कैच अप मिलिटरीली। अब अभी इंडिया ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स आर्मामेंट्स खरीदे हुए हैं, और पाकिस्तान ने भी कितने अमेरिका से आर्मामेंट्स खरीदे हुए हैं। अगर दोनों देश के बीच में शांति होती है
تو بہت سارا پیسہ کھل جاتا ہے جو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لوگ جو ہیں دونوں سائڈ پہ، یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ایک اکنامک کرنچ میں ہے، غربت یہاں پہ بھی بہت ہے اور انڈیا میں بھی بہت ہے، جبکہ ہم ڈیفنس ایکسپینڈیچر جب دیکھتے ہیں تو وہ بلینز آف ڈالرز میں جا رہا ہوتا ہے. اس پر کوئی جنتا، کوئی اسمبلی، کوئی پارلیمنٹ، کوئی آپ کے ہاں کوئی آواز اٹھاتی ہے؟ دیکھو میرے خیال میں تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ایشو پہ مطلب چھیڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے رائے بنا دیا ہے کہ انڈیا کے ارد گرد کے دیش انڈیا کے خلاف ہیں، پاکستان ایک طرف، دوسری طرف سے چین. تو انڈیا کو لگتا ہے کہ جب تک وہ ایک یوتھ کے لیے تیار نہیں ہے دونوں کے خلاف، تب تک ان کی ڈیفنس اور ان کی سیکیورٹی نہیں ہوگی. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ویو ہے. کچھ ہم کہیں گے جس کو ترقی پسند دانشور ہیں جو چاہتے ہیں کہ کم سے کم انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اچھے ریلیشنز ہوں تاکہ اس طرح کی تھریٹ، یوتھ کا جو خطرہ رہتا ہے، یہ کمزور کیا جائے اور ختم کیا جائے. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ دو دیشوں کے بیچ میں خاص تعلقات ہیں، کیونکہ انت میں یہ ایک زمانے میں اکٹھے تھے. ابھی کامن ویلتھ گیمز کا جب انوگریشن ہوا تھا لاسٹ ویک، تو ہم بھی یہاں پہ لائیو دیکھ رہے تھے اس پوری تقریب کو، اور کامن ویلتھ کے مختلف کنٹریز جو تھے وہ آ رہے تھے. انوگرل تھا، اپنے اپنے گروپس کے ساتھ فلیگ لے کے اور جا رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا اور انڈین جو ہمارے دوست کمنٹیٹرز وہاں پہ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ سب سے زیادہ اوویشن اور سب سے زیادہ کلیپ اور ویلکم جو تھا وہ پاکستانی گروپ آف ایتھلیٹس کو ملا جب انہوں نے پاسنگ آؤٹ کیا. اچھا، اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈین کلچر، انڈین ڈانسز، انڈین گانے، انڈین ایکٹرز، انڈین فلمیں، انڈین میوزک، وہ ہمارے لیے بالکل ایک اجنبی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاؤس ہولڈ کا حصہ ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ ہے. بالکل، میں دیکھتا ہوں، بس میں جاتا ہوں، ہم ٹریول